हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, टू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, हिंदी में जिसे हम लोगों ने वर्ग की है साधन कहा था, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैनी टैक्सोनॉमिकल टूल्स हम लोगों ने मेंशन किए, इनमें से सम को हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे जस्ट लाइक, वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 बताए थे, कौन कौन से थे फेमस। एक बर्ड का फेमस था, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट था। इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा था? इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिरपुर हावड़ा कोलकाता था। क्यों फेमस था वो भी आपको बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ होगा अपने। बनियान ट्री के लिए, बरगद के पादप के लिए वो फेमस था। और उसके बाद लखनऊ यूपी के अंदर नेशनल बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है ना। तीनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा था जंतुक उद्यान, जूलॉजिकल पार्क, और सिंपल देखें तो अपन लोग जू, चिड़ियाघर की हम लोगों ने बात की थी। तो इसमें तो कोई ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ से नीट ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं निकाला है। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, आपके फ्लोरा होता है, यहाँ से भी फिर भी नीट ने एक बार क्वेश्चन निकाल लिया है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के फोना वाला पार्ट। फ्लोरा और फोना में केवल एक माइनर डिफरेंस था कि फ्लोरा के अंदर तो हम लोग केवल और केवल प्लांट स्पीसीज के बारे में रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, जबकि फोना में हम लोग एनिमल स्पीसीज का रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। फिफ्थ हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके आइकॉन्स के बारे में। मूर्तीय ग्रंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इसके आफ्टर बेटा हम लोगों ने हर्बेरियम और हर्बेरिया, हर्बेरियम अथवा हर्बेरिया, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर? यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट ऐड के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो नेक्स्ट ऐड है बेटा आप लोगों के एक मोनोग्राफ। ये हम लोगों ने मेंशन किया था लिस्ट में, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? तो देखो, इसी से हम लोग कोशिश करें समझने की। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज करते हैं अपन लोग। तो मोनो का मीनिंग होता है एक सिंगल के लिए यूज किया है, वन के लिए यूज किया है। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी की। और टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग टैक्सोन टर्म यूज किया था, क्योंकि टैक्सोनॉमी में मेनी टैक्सा या टैक्सोन होते हैं। क्योंकि टैक्सा, टैक्सोन इज ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है, एक वचन बहुवचन शब्द थे। तो यदि हम लोग केवल एक सिंगल जो टैक्सोन है आप लोगों के, उसके बारे में डिटेल स्टडी करें, संपूर्ण जानकारी यदि हम लोग प्राप्त करें, तो उसे हम लोग कहा जाता है मोनोग्राफ। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोग्राफ कहते हैं। तो किसी एक टैक्सोन या टैक्सा, वर्गक या टैक्सा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। उस मोनोग्राफ के अंदर हमें संपूर्ण एक सिंगल टैक्सा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इसमें क्या करते हैं? ओनली सिंगल और वन टैक्सोन
complete information collect। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें इसके आफ्टर, और इसके आफ्टर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके हैं संग्रहालय। संग्रहालय म्यूजियम। संग्रहालय को देखते ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आए होंगे। तो संग्रहालय क्या है, शब्द ही आपको बता रहा है कि यहाँ पर संग्रह होता है, ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेस है या ऐसी साइट है जहाँ पर क्या होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। अब किसका कलेक्शन होगा वो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो लिविंग बीइंग का कलेक्शन होगा, लिविंग बीइंग्स का। और लिविंग बीइंग्स के अंदर हम लोगों ने देखा था प्लांट को और एनिमल्स को, पादपों को और जंतुओं को, प्लांट और एनिमल को क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया है। तो म्यूजियम तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। म्यूजियम आर फॉलोइंग टाइप्स। म्यूजियम संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं, जैसे जस्ट हिस्टोरोलॉजिकल म्यूजियम, तो ये आप लोगों ने देखे होंगे। कई बार फोर्ट पर हम लोग जाते हैं, किलों पे जाते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग म्यूजियम हमें अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं ना, किसी राजा महाराजा की किन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, या किस राजा के टाइम पे कौन से एपरेटसों का यूज किया गया है, युद्ध में कौन कौन सी हम लोग साधनों का यूज करते थे, वो वहाँ पर मेंशन होता है। तो वो कौन से बेटा आपके हिस्टोलॉजिकल म्यूजियम है। तो ये ऐसे संग्रहालय होते हैं, ऐसे म्यूजियम, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ना हिस्ट्री से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये हमारे कोई काम के नहीं है। सेकंड यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपके कल्चरल म्यूजियम। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर स्टेट की कल्चर के बारे में, या पर्टिकुलर जो आपके कास्ट है ना, कम्युनिटी है, उसके कल्चर के बारे में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो इनका भी हम लोगों की इस बायो में कोई यूटिलाइजेशन नहीं, लेकिन म्यूजियम तो है। हम लोगों के जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपकी नेचुरल म्यूजियम, प्राकृतिक संग्रहालय हैं। और यदि हम लोग नेचुरल म्यूजियम की बात करें तो यहाँ पर जो नेचुरल म्यूजियम हम लोगों के इंक्लूड किया गया है वो कौन सा किया गया है कि हम लोग स्कूल लेवल पे बेटा बात करें तो स्कूल लेवल पर, आपके स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लेवल पर यदि हम लोग बात करें तो जो म्यूजियम है ये दो तरह से हो सकते हैं। एक आप लोगों के जो प्रयोगशालाएं होती हैं, लेबोरेटरी जो होती हैं, ये आपके एक म्यूजियम है। और एक आपके जो पुस्तकालय होते हैं, जो लाइब्रेरीज होती हैं, ये अपने आप में स्कूल या कॉलेज लेवल पे क्या है, म्यूजियम होते हैं। क्लियर। और हम लोगों को जो मेनली यहाँ डिस्कस करना है वो लेबोरेटरी के बारे में डिस्कस करना है, प्रयोगशाला। यदि आप लोग बायोलॉजी के लेबोरेटरी को देखोगे तो बायोलॉजी की प्रयोगशाला के अंदर हम लोग कई प्लांट स्पीसीज को और कई एनिमल स्पीसीज को क्या करते हैं, स्टोर और कलेक्ट करते हैं, स्टोर एंड कलेक्ट करते हैं।
तो वही आपके क्या है, लेबोरेटरी है या म्यूजियम है, नेचुरल म्यूजियम है कि किसी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को स्टोर और कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है आप लोगों के म्यूजियम है या नेचुरल म्यूजियम है या लेबोरेटरी है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास अब ये उठ के आ रहा है कि यदि आप लोग किसी प्लांट स्पीसीज को या एनिमल स्पीसीज जो है यदि उसे हम लोग लेबोरेटरी में रखें तो किस में रखें। अब एनिमल स्पीसीज को रखना है, यदि आपको किसी स्नेक की स्पीसीज को रखना है, सांप की कई जातियों को रखना है, या लिजार्ड को रखना है ना, छिपकली को रखना है, या फ्रॉग को रखना है, मेढक को रखना है ना, या आपके इंडियन कोबरा पढ़ के आए थे ना, नाजा नाजा, इंडियन कोबरा को रखना है, तो इनको कैसे रखें। तो एक ग्लास का जार होता है ना, उस ग्लास के जार के अंदर, कांच के जार या बेल जार के अंदर एक एपरेटस होता है, उसके अंदर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रखते हैं। और जिस लिक्विड में, जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है, इन्हें कहाँ पर रखेंगे, कहाँ कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट इन ग्लास जार, ग्लास के जार में कलेक्ट करके रखते हैं। और किस में, इन फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है कि किस में रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखते हैं, और जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है उन्हें, वो है फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में क्यों रखा, क्वेश्चन ये है कि इनको हम लोग इसी सॉल्यूशन में क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटा जितने भी हम लोग एनिमल को स्टोर करके रखते हैं इन लेबोरेटरी के अंदर, इन जार के अंदर, तो उन्हें डेड रखा जाता है, उन्हें मृत अवस्था में रखा जाता है। और यदि किसी एनिमल को हम लोग मृत अवस्था में रखें तो एक ड्यूरेशन के बाद, एक अवधि के बाद वो क्या हो जाता है, सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉर्मेलिन मिलियन में रख देते हैं। तो जिस अवस्था में हम लोगों ने उस एनिमल को रखा है, जिस तरह से अपन लोगों को दिख रहा है पहले प्राइमरी स्टेज में, वैसा का वैसा आप लोगों को 10 ईयर तक, 50 ईयर तक, 20 ईयर तक हमें जिस अवस्था में रखा है उसी अवस्था में मिलेगा, जब तक उसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है। जैसे ही फॉर्मेलिन सॉल्यूशन वहाँ से गायब हुआ और वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खराब होना चालू हो जाता है। तो क्योंकि हमें इन म्यूजियम की आवश्यकता केवल 1 साल के लिए थोड़ी है कि केवल हमें इसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारे बाद आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी टैक्सोनोमिस्ट होंगे जो टैक्सोनॉमी की, वर्ग की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए उनकी हमें क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए किसी भी एनिमल को या प्लांट स्पीसीज को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें इस फॉर्मेलिन विलियन के अंदर रखा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नजर आएंगी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लाइब्रेरी, पुस्तकालय। तो याद रखना आप लोगों को कि विद्यालय स्तर पर आप लोगों के या कॉलेज स्तर पर वर्गीकी के अध्ययन के जो केंद्र होते हैं वो क्या है, तो याद रखना आप लोगों को ये 2 केंद्र हैं। पुस्तकालय क्या है, तो पुस्तकालय का एक रूप हम लोग लास्ट डिस्कस करके आए हैं, जो हम लोगों ने हर्बेरियम या हर्बेरिया देखा था। ये आप लोगों के अपने आप में एक लाइब्रेरी है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जब इसकी मैकेनिज्म समझी थी तो वहाँ देखा था कि अपन लोग इनको क्या करते हैं, एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, इंडिया की बात करें, एशिया की बात करें, तो वहाँ हम लोगों ने बेंथम हुकर की पद्धति की बात की थी। और यदि वर्ल्ड के मोस्टली हर्बेरिया की बात करें तो विश्व के अधिकांश हर्बेरिया किस पर आधारित थे, एंगलर और प्रिंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक संग्रहालय ही होते हैं, है ना। हर्बेरियम और हर्बेरिया क्या है, संग्रहालय है। और ये ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पर केवल और केवल किनको संरक्षित रखा जाता है, प्लांट्स को रखा जाता है। जबकि जो लाइब्रेरी या लेबोरेटरीज होती हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर तो बुक्स को रखते हैं, लेकिन प्रयोगशालाओं के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों को रखा जाता है। क्लियर। तो ये आप लोगों के नेक्स्ट टूल्स था, संग्रहालय या म्यूजियम। इसके बाद अगला टूल्स हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है आपके नियम पुस्तिका।
मैन्युअल्स। अगला वर्गीकृत साधन क्या है? मैन्युअल्स है। तो मैन्युअल्स क्या है इसको समझ सकते हैं अपन लोग। जैसे कई बार आप लोग होटल्स के अंदर गए होंगे, उन होटलों पर आप लोग जाके देखते हो कि कई होटल पर तो आपसे एक पर्सन क्या होता है, बताता है भाई मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है। उससे कहोगे भाई खाने में क्या है, तो वो आपको बताएगा। और एक में क्या होता है आप लोगों के पास, जब जाओगे तो उस बेंच पर जब बैठोगे तो बेंच पर आप लोगों को एक मेन्यू चार्ट मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। क्लियर? तो बस यही समझना है, यही मैन्यूल है। यही क्या है? मैन्यूल है। लेकिन ये होटल वाली बात नहीं करनी है अपन, ये समझने के लिए की थी। हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी रीजन के अंदर, ये कोई एक क्षेत्र है, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी रीजन के अंदर, किसी फील्ड के अंदर किसी रीजन के अंदर पाए जाने वाली जो स्पीसीज होती हैं, यदि उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, स्पीसीज के बारे में यदि हमें क्या लेनी है, इंफॉर्मेशंस लेनी है, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैन्यूल का यूज करते हैं। मैन्यूल अपने आप में फ्लोरा ही होता है। क्लियर? फ्लोरा और फोना का ही एक रूप है, क्योंकि फ्लोरा में प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फोना में क्या होगी आपके एनिमल के बारे में। तो ये मैन्यूल भी अपने आप में क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों ने यही बात की थी कि एक फिक्स रीजन के अंदर या फिक्स जियोग्राफिकल जो रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज, उनका क्या करना, रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, अभिलेख तैयार करना ही क्या कहलाता था, रिकॉर्ड प्रिपेयर करना। आप क्या कहलाता था, फ्लोरा और फोना कहलाता था। तो सेम लाइक यहाँ पर आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में फ्लोरा और फोना मेंशन नहीं है, बल्कि ओनली आपके मैन्युअल दिया हुआ है ना। तो मैन्युअल अच्छा क्लियर कब होगा, जब आपके पास फ्लोरा फोना क्लियर होगा। क्लियर? इसके बाद एक और हम लोग टूल्स की आज की इस क्लास के अंदर बात करते हैं, और वो है आपके सूची पत्र। कैट लॉग। क्लियर? कैटलॉग क्या है? तो कैटलॉग गर्ल्स तो तुरंत समझ जाएंगे कि कैटलॉग क्या है ना। तो वो तो कैसे समझेंगे, तो भाई मार्केट में जाते हो ना, मम्मी के साथ कहीं गए होंगे, तो आजकल क्या बोलते हैं, साड़ी परचेज करते हैं, तब ये कैटलॉग वाली या कैसे है। तो बस यही आपके कैटलॉग, इसी रूप में आपको भी यहाँ पर समझना है। कैसे समझना है कि आप लोग अपने बायोलॉजी की बुक को उठाओ, केमिस्ट्री की बुक को उठाओ, या फिजिक्स की बुक को लो, या आपके एनी किसी भी बुक को ले लो, आप तो जो आपके पास अवेलेबल हो उस बुक को देखो। उस बुक को आप लोग देखेंगे तो बेटा उस बुक के अंदर आपको लिखा हुआ रहेगा कि ये किस सब्जेक्ट की बुक है, मेंशन रहता है सब्जेक्ट, क्लास मेंशन रहती है, राइटर उसके अंदर, जो राइटर होता है लेखक उसके अंदर, ऑथर जो है वो उसके अंदर मेंशन रहेगा कि किसने ये इसको लिखा है, किस पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश्ड किया है, किस प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया है ना। इसके एडिशन के बारे में कि इसमें कब कब संशोधन किया गया है, कौन सा एडिशन है ये। और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो पूरा एक इंडेक्स रहता है, उस इंडेक्स के अंदर कि इस बुक के अंदर कौन कौन से लेसन हैं, किस नाम से हैं, किस पेज से किस पेज तक है, ये सारा कुछ मेंटेन रहता है। बस यही चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये ऐसा ही हम लोगों के पास एक बुक होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर प्लांट, किसी एनिमल के बारे में या पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है, और वही क्या है, कैटलॉग है। वही क्या है आप लोगों के कैटलॉग है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास तक मेनी टैक्सोनॉमिकल टूल्स को आपके क्लियर कर लिया है। अब केवल आपके एक
मेन एक इम्पोर्टेंट, जिसमें 2-3 वर्ड आपके इम्पोर्टेंट हैं। एक कीज, कुंजी के बारे में हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद एक लास्ट हमें इस चैप्टर के अंदर टॉपिक डिस्कस करना है, और वो है बेटा स्पीसीज कंसेप्ट, जाति की संकल्पनाएं ना, कि स्पीसीज क्या है, स्पीसीज के बारे में किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या बतलाया था, ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।